तो दोस्तों जितना ऑयल इससे बाहर आना चाहिए उसका बस ये 65% ही है। एक्चुअली ये बहुत दिन से ऐसे ही पार्क था और इसमें से ऑयल लीकेज हो रहा था, तो बहुत ऑयल ये पहले ही बाहर आ गया था, तो ज़्यादा इसमें से ऑयल निकला नहीं है बाहर। और मैंने जब बाद में इसे ट्राई किया तो इसका बोल्ट भी बहुत देर के बाद बाहर निकला है। तो इंजन ऑयल तो ड्रेन हो गया, अब इसके हम लोग गियर ऑयल को ड्रेन करेंगे। तो पहले मैं इसे हटा देता हूँ, उसके बाद हम लोग गियर ऑयल के लिए इसे रेडी करेंगे। और ऑयल का आप क्वालिटी देख सकते हैं, कम्प्लीटली ब्लैक और थिक हो चुका है ये। मुझे नहीं पता कि लास्ट टाइम इसे किसने और कब चेंज किया होगा, तो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में था। तो दोस्तों अब हम लोग इसमें गियर ऑयल ड्रेन करेंगे, बट ड्रेन करने के पहले आप देख लीजिए कि इसे चेक कैसे करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जैसे मोटरसाइकिल में हम लोग ओपन करते हैं, ये जो मारुति 800 है इसमें बहुत अच्छा सिस्टम दिया रहता है। ये देखिए ये है आपका गियर ऑयल, और इसका लेवल अगर आपको चेक करना है तो इसे इस तरह से आपको डिप करना होता है। ये देखिए, तो इसका लेवल भी सही है और इसका भी क्वालिटी भी सही है। किसी ने इसे रिसेंटली रिप्लेस किया होगा, और इसको हम लोग रख लेंगे, चेन ये सब का लुब्रिकेशन में काम आएगा ये। तो आइए नीचे से इसे ड्रेन करते हैं, और हमें गियर ऑयल ड्रेन करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग इसका साफ निकालेंगे तो वो गियर ऑयल खुद से बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए इसे हम लोग को पहले ही बाहर निकाल लेना है, अदरवाइज ये गियर ऑयल वेस्ट हो जाएगा। तो जो आपका गियर ऑयल का ड्रेन बोल्ट होता है वो इस सॉकेट से ओपन होगा। इसका आप नंबर नोट कर सकते हैं, इसी से आपको ओपन करना है। तो आइए इसे ओपन करते हैं। तो दोस्तों ये गियर चैम्बर का बॉटम पोर्शन है, और यहाँ पे ये ड्रेन बोल्ट है, इसे ही आपको ओपन करना है इस तरह से। जो गियर लीवर का अटैचमेंट होता है यहाँ पे कपलिंग किया हुआ है इस तरह से, और यहाँ पे ये ड्रेन बोल्ट है, और यहाँ भी एक बोल्ट होगा, इसे आपको ओपन नहीं करना है, इसे आपको ओपन करना है। ये देखिए अच्छे से इसको आपको अंदर तक इंसर्ट कर लेना है। डस्ट और मड के कारण ये इजीली अंदर नहीं जाता है। ये देखिए ये परफेक्ट हो गया है। मुझे नहीं पता ये कितना टाइट है, इजीली ओपन होगा या नहीं, तो इसे ट्राई करते हैं। और जब भी आप ये सब काम करें, ड्रेन बोल्ट ओपन करें, तो उस समय आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का। तो ये जो होता है राइट हैंड स्क्रू रूल होता है इसमें। ये देखिए अगर आपको नीचे ओपन करना है, ये जो थंब है मेरा नीचे डिनोट कर रहा है, तो आपको इस फिंगर के नेल्स के डायरेक्शन में ओपन करना है। ये देखिए जब भी आपको कन्फ्यूज़न हो तो ये देखिए कैसे मूव करना है, इस डायरेक्शन में मूव करना है। ये देखिए मतलब इस तरह इसे हमें ओपन करना है, और ये लूज ही था, ज़्यादा टाइट नहीं था। ये देखिए बहुत ही ईज़िली ये ओपन हो रहा है। जब भी आप ड्रेन बोल्ट ओपन करते हैं तो लेफ़्ट राइट का कन्फ्यूज़न होता ही होता है, तो उस समय आपको राइट हैंड फिंगर रूल या राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करना है। और ये जो रूल है ये मैंने अपने दूसरे चैनल पे बहुत पहले ही बताया था। ये देखिए ये आपका ओपन हो रहा है, और इसका जो गियर ऑयल है अच्छे कंडीशन में हम लोग इसका यूज़ करेंगे चेन के लुब्रिकेशन में। ये देखिए ये आने लगा बाहर। तो इसे आराम से ड्रेन होने देते हैं। दोस्तों इसका जो ड्रेन बोल्ट रहता है इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहता है,
तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि जो भी मेटल पार्टिकल घिस के आता है वो इसमें चिपक जाता है। तो ये एक प्रॉपर्टी होता है इस ड्रेन बोल्ट का, जितना भी मेटल पार्टिकल आप देखेंगे सब इसमें चिपक जाता है। ये देखिए बहुत ज़्यादा इसमें मेटल पार्टिकल चिपका हुआ है, ये आप देख सकते हैं सारा इसमें मेटल पार्टिकल है। जितना भी मेटल पार्टिकल है इसमें स्टिक कर जाता है और वो फिर से ऑयल के साथ सर्कुलेट नहीं करता है। एज अ रिज़ल्ट ये वियर टियर को प्रिवेंट करता है। तो जब भी आप इसे ओपन करें तो इसे आप क्लीन करके ही लगाइए। तो मैंने इस ड्रेन बोल्ट को क्लीन किया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें ये मैग्नेट रहता है। कुछ भी इसमें जो मेटल पार्टिकल रहता है वो चिपक जाता है और वापस सिस्टम में नहीं जाता है, तो ये फर्दर वियर टियर को प्रिवेंट करता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा फंक्शन है इसमें।